बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हर इंसान इस दुनिया में बाइज्जत, मुतमईन और खुशहाल जिंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है। इस दुनिया के बाद आलम बरज़ख में भी हर इंसान अजाब से बचने और आराम की नींद सोने के लिए अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है। बरज़ख के बाद क़यामत के रोज जहन्नुम से बचने और जन्नत में दाखिल होने के लिए भी हर इंसान अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है। दुनिया, बरज़ख और आखिरत तीनों जगह हम इज्जत की जिंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला की रहमत के मोहताज हैं। वो रहमत जिसके हम कदम कदम पर मोहताज हैं, उसी कुरान मजीद से हासिल होती है। आइए लम्हा भर के लिए गौर करें और कुरान मजीद किस तरह दुनिया, बरज़ख और आखिरत में हमारे लिए बाइस रहमत है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आप यकीन मानिए कि कुरान हकीम में अल्लाह करीम ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं रखा जिसमें कुरान से शिफा मौजूद ना हो। आपको याद होगा, एक साल कबल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक ऐसी आयत पर वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जिसकी फजीलत बयान करते हुए प्यारे आका ने फरमाया था कि कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो ये आयत पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। जब ये वीडियो अपलोड की थी तो बहुत सारे लोगों ने बेतहाशा मैसेजेस किए, इस्लामिक टीचर, हमने इस आयत के पढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर, सालों से ना खत्म होने वाली खांसी, शुगर, जोड़ों का दर्द, मोटापा, कैंसर और जिस्म की तमाम बीमारियों का इलाज इस आयत से किया, हमें इससे बहुत शिफा मिली। हमने मुनासिब समझा कि इस आयत को आपको जरूर बता दें और इसका एक हैरान कुन कर देने वाला वाक़या भी आपके सामने जरूर रखें, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सबसे पहले तो इस आयत का जिक्र करते चलें। वो आयत ये है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना तुरजाऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदऊ मअल्लाहि इलाहन आखर लबुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुल रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। इमाम बग़वी और इमाम सालबी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है। इनका गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो इंतहाई सख्त अमराज में मुब्तला था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके कान में ये आयत पढ़ दी। वो उसी वक्त अच्छा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि आपने इसके कान में क्या पढ़ा? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि ये आयत पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो ये आयत पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। अब इस आयत को पढ़ना किस तरह है वो भी आपको बता देते हैं कि इस आयत को 100 बार अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर मरीज जैसा भी हो, जैसी मर्जी बीमारी हो, आखिर में पानी पर दम करके मरीज को पिला दें। पहले ही दिन आपको काफी फर्क महसूस होगा। अगर फर्क महसूस ना हो तो आप 1 हफ्ते लगातार दिन में किसी भी वक्त इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह इसके जारी रखते के साथ ही आपकी हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी। शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, इसके अलावा रूहानी बीमारी, नींद का ना आना,
बुरे ख्वाब, बुरे ख्यालात का आना, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से आपको जल्द निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जब ये वीडियो अपलोड की तो हमें बेतहाशा मैसेजेस मौसूल हुए। एक भाई ने कहा, इस्लामिक टीचर, मेरी 4 साल की प्यारी सी बच्ची कब्ज के मर्ज में मुब्तला थी। उसके इलाज के लिए हर तदबीर कर डाली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिकमत, देसी टोटके, गर्ज ये कि जो कुछ बन पड़ा। मासूम बच्ची ने खाने पीने से भी किनारा कर लिया। तकरीबन 5-6 दिन बाद हाजत होती, बहुत तकलीफ से पाखाना करती। उसे देखकर बहुत तकलीफ और परेशानी होती थी। कोई तदबीर कारगर ना हुई। तमाम मुस्तामिल तरीके इलाज आजमा लिए। आखिरकार बच्चों की बीमारियों के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शफकत ने कहा कि सर्जरी इसका इलाज है, ऑपरेशन थिएटर में ले आए, सर्जरी करके मकद को खोल देंगे। मगर अस्मा इस पर राजी ना हुई। फिर डॉक्टर महमूद शौकत से बात हुई। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। मैंने उसी दौरान इस्लामिक टीचर की आपकी वीडियो देखी और आपने जो आयत बताई थी उसको पढ़कर पानी बच्ची को पिलाया और साथ ही तेल पर दम करके बच्ची का मसाज भी शुरू किया। फिर एकदम से ऐसा मौजज़ा हुआ कि हम वालिदैन खुद हैरान रह गए। बच्ची की तकलीफ में कमी के साथ ही उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिलने लगा और बरसों की तकलीफ चंद दिनों में ही खत्म हो गई। इसी तरह एक और भाई का मैसेज मौसूल हुआ। वो कहने लगा, इस्लामिक टीचर, मेरी मुमानी की उंगलियों में सख्त तकलीफ थी, जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया था, उंगलियां नीली पीली हो रही थीं। तमाम अक़साम की एंटीबायोटिक्स दवाएं इस्तेमाल कर डाली, जरा फाका ना हुआ। हाथ सुन होने लगा, परेशानी बढ़ती जा रही थी। उंगलियों के मुतासरा हिस्से पर काला निशान बन रहा था, जो गैंग्रेन की पक्की निशानी है। अल्ट्रासाउंड और एंजियोग्राफी से पता चला कि बाजू को खून की सप्लाई बिल्कुल बंद है और इसका वाहिद इलाज फौरी ऑपरेशन है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के सर्जन ने कहा कि फौरी ऑपरेशन करवाएं, वरना दिल के दौरे का खतरा है। ऑपरेशन से घबरा गई। फिर आपकी यूट्यूब पर वीडियो नजर से गुजरी। मैंने आयात को जिस तरह आपने बताया उसी तरह पढ़कर मुमानी पर दम किया और उनको पानी भी पिलाया। अल्लाह के फजल से उंगलियां खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गईं और आज इस बात को 6 माह हो गए। वो माशाल्लाह भली चंगी जिंदगी गुजार रही हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इन जैसे और भी बहुत वाकयात हैं जो हमें मौसूल हुए और बाज औकात और बाज को अपनी आंखों से देखा। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के पढ़ने पर हर तरह के मर्ज से निजात अता फरमा दी। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमने कई दफा आजमाया कि दवा से ज्यादा फायदा अल्लाह के कलाम से ही होता है और बाज पेचीदा बीमारियों में जहां दवाएं कोई असर नहीं कर रही होती, वहां अल्लाह के कलाम से ही कई महीनों की तकलीफ दिनों में रफा हो जाती हैं। मरीज और मुआलिज दोनों का ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। दवा लेने से पहले मरीज ये ख्याल करे कि दवा सिर्फ जरूरत के दर्जे में और सुन्नत नबवी समझ कर ले रहा हूं, लेकिन शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और बीमारी से निजात मिलेगी। कुरान पाक की आयात और सूरतों की तिलावत से भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की किताब तो है ही सरचश्मा हिदायत और रहमत। हेपेटाइटिस के कई मरीजों ने बतलाया कि उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत सुनने और उसका दम किया हुआ पानी पीने से बीमारी में कमी और सुकून महसूस किया। इसके अलावा किसी भी दर्द की सूरत में 7 दफा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़कर दम करने से दर्द में अफाका हो जाता है। आखिर में एक और चीज हमेशा याद रखें कि सर के दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर को एक टैबलेट या एक इंजेक्शन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हसद का इलाज, शैतानी वसवसे, गंदे ख्यालात, जिंदगी में सुकून एक आध टैबलेट और इंजेक्शन से मुमकिन नहीं होती। ऐसे अमराज से शिफा के लिए दुनिया के किसी डॉक्टर का तजवीज करदा नुस्खा कारगर और शिफा बख्श साबित नहीं हो सकता कि जिसने दुनिया के किसी बड़े मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री हासिल की हो, बल्कि ऐसी बीमारियों का इलाज कुरान मजीद और औलिया इलाही के जरिए ही मुमकिन है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद गिरामी है, जिस दिन मक्का फतह हुआ, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा काबा के पास आए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अली बैठ जाओ। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान के जरिए शिफा तलब ना करे, अल्लाह ताला उसे शिफा नहीं देता। बस अल्लाह पाक हमें हर वक्त अपनी जबानों से
कलाम पाक को पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन आमीन।